नमस्कार साथियों। प्रतियोगी परीक्षा में संधि विच्छेद से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सही सही हम लोग संधि विच्छेद कैसे करें, आइए उसी को हम लोग जानते हैं, कुछ नियम और तरीका, जिससे बहुत आसानी से आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। नंबर 1 पर आ जाइए। देखिए वहाँ लिखा हुआ है नयन। नयन का संधि विच्छेद होता है ने जोड़ अन। लेकिन कैसे होता है इसको समझिए। नयन जो है नौ या नौ, उसमें कोई भी बाहरी मात्रा नहीं है। देखिए अंडर ब्रैकेट आगे में लिखा हुआ है 1 के आगे में कि जब कोई शब्द बिना मात्रा के और अंत में यन हो तो पहला अक्षर में एकार लगाते हैं। इन्हें ऊपर में आम भाषा में एक पाई कहते हैं, एक पाई लगाते हैं, उसको एकार की मात्रा कहते हैं। एकार की मात्रा अजोर अन से नयन का ने जोर अन। अगर इसकी जगह रहेगा शयन तो शे जोर अन्न, चयन रहेगा तो चे जोर अन्न। समझ गए। अब आते हैं नंबर 2 पर। नायक। नायक में देखिए 9 में आकार है, इसमें 9 में आकार की मात्रा लग जाएगी। तो जब आकार की मात्रा लग जाएगी तो 9 में ऐकार की मात्रा, यानी 9 के ऊपर दो मात्रा लगेगा, 2 पाई लगेगा। नई जोर अक, इसका ये संधि विच्छेद होगा। देखिए आगे में अंडर ब्रैकेट लिखा हुआ नियम कि जब पहला अक्षर में आकार की मात्रा और अंत में यक हो तो पहला अक्षर में ऐकार की मात्रा जोड़ अक लगा के संधि विच्छेद बनाते हैं। समझ गए। अब आते हैं नंबर 3 पे। पवन। और जिस शब्द के अंत में वन रहे तो उसका नियम होता है कि उसमें ओ कार की मात्रा लग जाता है। पो जोड़ अन्न, पवन का संधि विच्छेद होगा पो जोड़ अन्न। उसी तरह से रहेगा भवन तो भो जोड़ अन्न होगा। नियम देख लीजिए, जब कोई शब्द बिना मात्रा के, देखिए पवन में भी कोई मात्रा नहीं, बाहरी मात्रा कोई बाहरी मात्रा नहीं है। जब कोई शब्द बिना मात्रा के और अंत में वन हो तो पहला अक्षर में ओ कार की मात्रा जोड़ अन्न। आ जाइए नंबर 4 पर। पावन। देखिए नंबर 3 पर है पवन और नंबर 4 पर है पावन। पावन में पौ में आकार की मात्रा लग गई है, तो जब ये आकार की मात्रा लग जाएगी तो उसमें जो पहला अक्षर होगा उसमें ऊपर में 2 मात्रा लग जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा पौ औकार जोड़ अन्न। जब पहला अक्षर में आकार की मात्रा हो और अंत में वन हो तो पहला अक्षर में औकार की मात्रा जोड़ अन्न। अब सीखिए, यहाँ पर ना हो तो आप लोग नोट कर लीजिए। 4 में पावन बता दी है, लेकिन अगर इसी की जगह रहेगा पावक तो उसको बनाएंगे पौ जोड़ अक। लास्ट में 9 रहेगा तो लास्ट में 9 होगा संधि विच्छेद में, क रहेगा तो क होगा। से पावन है तो पौ जोड़ अन्न, अब पावक रहेगा तो पौ जोड़ अक, धावक रहेगा तो धौ जोड़ अक। जोड़ मतलब जोड़ का चिन्ह, या कुछ लोग इसे धन भी कहते हैं या धन का चिन्ह भी कहते हैं। समझ गए। अब आते हैं नंबर 5 पर। नाविक। अब नाविक में देखिए 9 में आकार है और वो में हर्षीकार है, तो नाविक का संधि विच्छेद होगा 9 औकार और जोड़ वो में हर्षीकार है, तो इसका ये संधि विच्छेद में भी हर्ष ई लग जाएगा, 9 जोड़ इक। नियम इसका है कि जब पहला अक्षर में आकार की मात्रा हो और मध्य अक्षर में हर्ष ई की मात्रा हो तो पहला अक्षर में औकार की मात्रा जोड़ और जोड़ इक, नाविक। आ जाइए नंबर 6 पर। भावुक। अब देखिए वो में हर्ष व ऊ की मात्रा लगा हुआ है, तो इसका भी संधि विच्छेद होगा भव जोड़ हर्ष व ऊ है तो ऊ से शुरू होगा, उक हो जाएगा, भव जोड़ उक, भावुक। आप लोग नियम को समझिए। आगे अंडर ब्रैकेट में लिखा हुआ जब पहला अक्षर में आ की मात्रा हो और मध्य अक्षर में हर्ष व ऊ की मात्रा हो तो पहले अक्षर में औका की मात्रा और जोड़ उक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सीख लेते हैं हम लोग। जैसे गिरीश। गिरीश शब्द रहेगा तो गिरीश बना है गिरी जोड़ ईश, गौ में भी हर्षीकार होगा और रौ में भी हर्षीकार होगा। देखिए प्रश्न गिरीश गौ में हर्षीकार है, रौ में दीर्घीकार है, लेकिन जब संधि विच्छेद करेंगे तो गिरी दोनों में हर्षीकार होगा, गिरी जोड़ ईश। ईश में देखिए कैसे ईश लिखिएगा, दीर्घ ई और तलब शौ, ऐसे ही ईश लिखा जाता है। अब गिरीश की जगह रहेगा
सतीश, तो सतीश जोड़ ईश हो, सतीश जोड़ ईश बनेगा। और उसी की जगह रहेगा गिरीन्द्र, तो गिरी जोड़ इंद्र बनाइएगा। जैसे नीचे मैंने बताया भी है, जैसे कबीन्द्र, कवि जोड़ इंद्र। उसी की जगह रहेगा रविंद्र, तो रवि जोड़ इंद्र। आ जाइए नंबर 9 पर। जगन्नाथ, जगन्नाथ का संधि विच्छेद होता है जगत जोड़ नाथ। जगत में तो में हलंत लगा हुआ है, याद रखिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 10 पे आ जाइए। दिग्दर्शन, दिग्दर्शन में आधा गौ है, लेकिन जब संधि विच्छेद बनेगा तो दिक जोड़ दर्शन होगा, कौ में हलंत लगेगा। 11 में अनुच्छेद, कोई भी शब्द रहे जिसमें आधा चौ रहे, तो जब संधि विच्छेद बनाएंगे तो उसमें से आधा चौ उड़ जाएगा, अनु जोड़ छेद होगा। और 12 में है युधिष्ठिर, युधि जोड़ स्थिर बराबर युधिष्ठिर। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।